गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है लकी माथुर और जैसे कि आप सब जानते हो हम अपनी मैथ्स ट्रिक्स को कंटिन्यू रख रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी मल्टीप्लिकेशन की मैथ्स ट्रिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और मल्टीप्लिकेशन करने की कौन कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही यूज़फुल होंगी और हमें जो हमारा टाइम हमें एग्ज़ाम में मिलता है उसे उस टाइम पीरियड में जल्द से जल्द उन सब से आगे करने के लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, तो चलिए आज की हम अपनी ट्रिक देखते हैं कि क्या है। आज की जो हमारी ट्रिक होगी वो होगी हमारी बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना। क्या है? बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। बेस मेथड से आप क्या समझते हो कि बेस हम यानी कोई एक ऐसी डिजिट होगी जो हम बेस के तौर पे मानेंगे। सपोज़ आपके पास 97 है और 99 है, इनको आपको गुणा करना है। तो आप बताओ कि 97 और 99 के लिए कौन सा बेस हो सकता है, किस डिजिट के आसपास है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बेस मेथड हमारा एप्लीकेबल होता है ना, ये हमारा 10 की पावर वाली जितनी डिजिट्स होती हैं ना उनके आसपास की अगर कोई डिजिट है उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। 10 की पावर से क्या समझते हो? जैसे 10, 100, 1000, 10,000 है ना, इस टाइप की जो पावर वाले डिजिट्स होते हैं ना, उस केस में अगर उस केस के आसपास जैसे 97 और 99 किसके पास दिख रहे हैं आपको? 100 के पास दिख रहे हैं। 9, 8 ये सब किसके पास है? हमारे 10 के पास हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो 10 की पावर के आसपास के डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम उसे बेस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। बेस मेथड क्या कहता है कि आप बताओ कि 100 में से 97 कितना कम है? 3 ही तो बचता है, तो ये कितना कम है? 3 कम है। और 99 कितना कम है? 1 कम है। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट आपको इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ जाएगा? 0, 3। अब ये 0 क्यों आया? मैंने आपको बताया था कि जब हम 3 इंटू 3 और यहाँ पर आपकी 2 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पर भी 2 डिजिट ही करनी पड़ेंगी ना, आप 1 डिजिट नहीं लिख सकते हो। आपको डिजिट बराबर करनी है। अगर आपके यहाँ 4 डिजिट और मल्टीप्लिकेशन करके तब के 2 डिजिट आ रही हैं तो आगे आप 2 ज़ीरो उसको बढ़ा दीजिए। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है कि 97 में से या तो आप इस वाले को घटा दो या तो आप 99 में से 3 को घटा दो। अब बताओ 99 माइनस 3 कितना आएगा? 96 आएगा। और वहीं 97 माइनस 1 भी कितना आएगा? 96 ही आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। देखो एक एग्जांपल और कौन सा देखें? चलो देखते हैं। 9989 और 9995। अब ये बताओ, ये 4 डिजिट है तो यहाँ पर कौन सी पावर होगी? बेस क्या मान सकते हैं हम? बेस हमारा 10,000 मान सकते हैं। क्यों? देखो 4 डिजिट तो ऑलरेडी हैं और ये इसी के पास बेस है ना, इसी के आसपास की तो डिजिट्स हैं। अब आप बताओ 10,000 में से आप इस वाली डिजिट को माइनस करोगे तो ये इससे कितना कम है? ये इससे 11 डिजिट कम है। ठीक है ना, कितना कम है? 11 कम है। और चाहो तो आप माइनस करके देख लेना, है ना, ऐसे आप माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, है ना। अब ये कितना कम है? इससे 5 कम है। अब हमको क्या करना है? फर्स्ट हमको इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है ना। क्या हो जाएगा? 11 5 ज़ा 55। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या आई है ना, तो और यहाँ पर कितनी है? 4 डिजिट की। तो हमें आगे क्या लगाने पड़ेंगे? 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि इन दोनों को या तो आप देखो, या तो आप इसको इसमें से माइनस करो या तो आप इसको इसमें से माइनस करो। अब आपकी मर्ज़ी। आप चलो 9995 में से 11 घटा दो, कितना बच जाएगा बताओ? 8 और 9 9 ऐसे आ जाएगा।
9984। यही तो आंसर आ जाएगा आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं हम। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ, बल्कि घर के लिए क्यों दे रही हूँ, यही सॉल्व करके बता देती हूँ मैं आपको, है ना। देखो देखो एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। 1007 और 1010 को आपको गुणा करना है, तो आप कैसे करोगे। अब बताओ इसका बेस क्या ले सकते हो आप। देखो 1000 साफ साफ दिख रहा है ना, 1000 इसका क्या हो गया, बेस हो गया। क्यों लिया है, क्योंकि ये इसी से आगे की संख्या है। ये मेथड सिर्फ पीछे वाली संख्याओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, आगे वाली संख्याओं के लिए भी आप लगा सकते हो। यानी 1000 के आगे पीछे की जो भी संख्या है उसमें आप बेस मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब बताओ ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है बताओ, इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो, 7 10 7 जा 70 होता है। अब बताओ यहाँ पर 2 डिजिट आई हैं हमारी, है ना, और हमें यहाँ पर चाहिए कितनी, 2 डिजिट और चाहिए। तो आप यहाँ 0 लगा दो, है ना, 2 0 लगा दो। 2 क्यों, हमें 3 ही तो चाहिए। देखो 1000 में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 3 ही तो आ रहे हैं, तो हमें कितने ज़ीरो चाहिए होंगे, एक ही ज़ीरो चाहिए होगा। तो हम ये वाला ज़ीरो क्या करेंगे, रफ कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना था बताओ। या तो आप इसमें ये ऐड कर दो, या तो आप इसमें ये ऐड कर दो। अब क्या करो आप, 1007 में आप क्या ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1017। और यही आपका कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको आज की ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। आगे हम मल्टीप्लिकेशन की और ट्रिक्स देखेंगे कि और हम बेस मेथड से कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।